हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो हर बार संडे में हम जो है आपके सामने मैकेनिकल कोर कंपनीज का जो है किसी न किसी कंपनी का जो है इंटरव्यू आपके सामने लेके आते हैं। और आज संडे है तो आज अकॉर्डिंग टू जो टाइम हमने आपको दिया था 10 बजे जो है हम आपके सामने फिर से एक नई कंपनी का जो है जो इंटरव्यू है वो लेके आपके सामने आए हैं। तो आज के इस वीडियो में या आज के इस सेशन में हम आपके सामने जो है गोदरेज एंड बॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कंपनी का जो है जो इंटरव्यू है, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसका आपके सामने जो है डिटेल में आपको बताएंगे कि टेक्निकल इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस टाइम में, एचआर इंटरव्यू प्रीवियस टाइम में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो है आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। और आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल पे मोर देन 40+ मैकेनिकल कोर कंपनीज के जो है प्रीवियस टाइम में जो उनके टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू, उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर की वीडियोस जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपके जो है कंपनीज के जो है इंटरव्यूज़ के लिंक मिल जाएंगे। और इस वीडियो के लास्ट में जो है आपको जो है एक थंबनेल मिलेगा जिसमें आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। तो आप वहां से जाकर के भी जो है सारी मैकेनिकल कोर कंपनीज की जो है वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैकेनिकल कोर कंपनीज में जो है क्या क्या टेक्निकल इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं और एचआर इंटरव्यू में क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछे जा चुके हैं। चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम जो है गोदरेज बॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड का जो है टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू, उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया का। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर बात करें तो इसमें टोटल जो है 4 राउंड हैं, ठीक है। जो प्रीवियस टाइम में हुए हैं 4 राउंड हुए हैं। तो पहला जो राउंड है उसमें क्या होता है, उसमें रेज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ है प्रीवियस टाइम में, जैसा कि मुझे बताया गया है। तो उसमें मिनिमम जो परसेंटेज है वो आपका 60% तो आपका होना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि थ्रू आउट 60% मांगते हैं या फिर जो है आपका डिप्लोमा बीटेक का जो है उसमें मांगते हैं। तो जो बच्चे डिप्लोमा से हैं, बीटेक से हैं, एएमआई किए हुए हैं, आपका मैकेनिकल से, प्रोडक्शन से, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग से, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से, ठीक है ना, मैकेनिकल मेंटेनेंस से, तो गोदरेज एंड बॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कंपनी में जो है मतलब कंपनी जो है ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस जो है सिलेक्शन करती है। तो सबसे पहला जो राउंड है, अगर आप ऑन कैंपस में भी देखेंगे तो आपके जो टीपीयू हैं वो जो है कंपनी को जो है बच्चों को शॉर्टलिस्ट करके जो है उनके नाम भेजती हैं। तो कंपनी जो है उसमें से फिर एक क्राइटेरिया सेट कर लेती है कि मिनिमम जैसे 60% दिया है तो मिनिमम 60% या उससे ऊपर जो बच्चे हैं परसेंटेज वाले 61, 62, 70, 80, तो फिर उन बच्चों को कंपनी शॉर्टलिस्ट कर लेती है, ठीक है। प्रीवियस टाइम में ये सब हुआ है। सेकंड जो राउंड है वो है आपका ऑनलाइन टेस्ट। अब जो बच्चे पहला राउंड क्लियर कर लेते हैं परसेंटेज शॉर्टलिस्ट के हिसाब से, तो वो बच्चे फिर आपका सेकंड राउंड में जाते हैं जहाँ पर उनका ऑनलाइन टेस्ट होता है। अब ऑनलाइन टेस्ट में सबसे पहले जो आपका जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट जो प्रीवियस टाइम में जैसा हुआ है तो उसमें एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस आए हैं और 15 मिनट के अंदर जो है 40 क्वेश्चंस जो हैं वो करने होते हैं। और उसके बाद जो सेकंड उसमें रहता है वो होता है एप्टीट्यूड प्लस आपका टेक्निकल टेस्ट। तो आप जिस भी स्ट्रीम से हैं तो उस स्ट्रीम से आपका टेक्निकल और आपका एप्टीट्यूड मिला करके 60 क्वेश्चंस वहाँ रहते हैं और 60 मिनट्स में जो है वो 60 क्वेश्चंस करने होते हैं। उसके बाद आपका थर्ड उसमें रहता है आपका रिटन इंग्लिश टेस्ट होता है जिसमें कि एक ऐसे लिखना होता है 148 to 172 वर्ड का, ठीक है ना। तो ये पूरा जो है राउंड 1 राउंड 2 एक ही उसमें हो जाते हैं एक ही दिन में। तो जब राउंड 1 में तो कंपनी जो है पहले शॉर्टलिस्ट कर लेती है, उसके बाद राउंड 2 में जो कंपनी ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो है आपको बुलाती है या फिर कैंपस में आती है तो वहाँ पर जो है कंपनी जो है अपना ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करती है। तो उसके बाद जो है फिर थर्ड राउंड के लिए जो है कहीं पर देखा गया है कि कंपनी जो है उसमें टाइम लेती है और जो बच्चे जब वो टेस्ट वगैरह अपना क्लियर कर लेते हैं उसमें बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो टेक्निकल इंटरव्यू के लिए बच्चों को जो है फिर बुलाते हैं बाय कॉलिंग करके, ठीक है ना। ऑन कैंपस में तो होता है कि लिमिटेड बच्चे होते हैं तो वहाँ पर जो है आपका वहीं पर ही आपका रिटन टेस्ट और उसके बाद जो है
टेस्ट को चेक करके जो वहीं पर आपका टेक्निकल इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ऑन कैंपस में अगर हो रहा है, ऑफ कैंपस में अगर हो रहा है तो उसमें अलग अलग कॉलेज के बच्चे आए रहते हैं, तो एक बड़े लेवल पे जो है फिर वो टेस्ट कंडक्ट होता है। तो उसके बाद जो है फिर बाद में जो है जब अलग डेट दी जाती है इंटरव्यू के लिए, या बता दिया था कि इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा, तो फिर वो टेक्निकल इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो थर्ड जो राउंड है वो आपका टेक्निकल इंटरव्यू, और जो फोर्थ राउंड है HR इंटरव्यू। ये 2 राउंड फिर आपका जो है एक साथ हो, दोनों एक तरह से एलिमिनेटेड राउंड रहते हैं, ठीक है ना। तो हालांकि जो सेकंड राउंड है यहाँ भी एलिमिनेशन होगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड में एलिमिनेशन हुआ आपका किस बिहाफ पे, आपका परसेंटेज किस पे, कि मिनिमम 60% होना चाहिए। तो पहला शॉर्टकट वहीं हो जाता है, कट ऑफ वहीं हो जाती है पहली। तो उसमें जो है आपका 60% से अबव वाले बच्चे जो है इंटरव्यू नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई होते हैं। सेकंड राउंड में जिनका रिटर्न क्लियर होगा वहाँ पे एलिमिनेशन राउंड होगा, और जो बच्चे वहाँ सेलेक्ट होंगे फिर उनको जो है कंपनी जब टेस्ट चेक होने के बाद जो है जिन बच्चों को बुलाना है उनको सेलेक्ट कर लेती है। उसके बाद कंपनी जो है ऑन कैंपस में वहीं पर हो जाता है, और ऑफ कैंपस में कंपनी जो है टाइम लेती है 1 वीक 2 वीक या विद इन 1 मंथ में जो है फिर वो टेक्निकल इंटरव्यू के लिए बुलाती है कंपनी। और फिर वहाँ पर आपका टेक्निकल HR राउंड होता है, और टेक्निकल भी आपका एलिमिनेशन राउंड रहता है, और HR में भी एलिमिनेशन का होता है, क्योंकि 10% चांस होते हैं कि मैक्सिमम सेलेक्टिव होते हैं, लेकिन 1 to 2% या 10% आप मान लीजिए 100% में से कि जो है एक आध कोई अगर सेलेक्ट नहीं हो पाता तो अलग बता, या फिर जो है कंपनी की जो कंडीशंस हैं कोई कैंडिडेट उसको नहीं मानता है तो फिर वो इच्छुक नहीं है ज्वाइन करने के लिए, तो वो वहाँ पर जो है ज्वाइन नहीं करता है। तो ये राउंड 4 में होता है HR इंटरव्यू, लेकिन HR इंटरव्यू मैक्सिमम सबका सिलेक्शन हो ही जाता है। तो ये प्रॉपर जो है मेथड है, प्रोसेस है, जो कि प्रीवियस टाइम में देखा गया है। तो कंपनी का जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वेरी भी कर सकता है, लेकिन प्रीवियस टाइम में जैसे होते रहे हैं तो उसको लेकर के आपको जो एक जनरल आइडिया यहाँ पर मिल गया होगा कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है गोदरेज एंड बॉयज मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड कंपनी का। ओके, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आपका टेक्निकल इंटरव्यू की। टेक्निकल इंटरव्यू में जो है प्रीवियस टाइम में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो अभी ध्यान रख लीजिए, आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर टेल मी अबाउट योरसेल्फ, पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछेंगे, क्योंकि फर्स्ट जो है फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है इंटरव्यूअर का और जॉब सीकर का। तो जाहिर सी बात है पहले वो आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो अपना जो इंट्रोडक्शन है बहुत अच्छे से आप तैयार करें, ठीक है ना। अपने नाम, अपने जो क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है, अपना जो है जो भी आपको डिटेल बतानी है अपनी, आप उसको बहुत अच्छे से बिना हेजिटेट हुए जो है अच्छे से एक्सप्लेन करें और इंग्लिश में बताएं अपना इंट्रोडक्शन कंप्लीट। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप मैकेनिकल से हैं, प्रोडक्शन से, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से, ऑटोमोबाइल से, जिस भी फील्ड से आप हैं और आपका इंटरव्यू हो रहा है वहाँ पर आपसे पूछा गया व्हाट आर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स अपने बहुत अच्छे रखिए आप। कम से कम 2 सब्जेक्ट्स में आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो जो भी सब्जेक्ट आप वहाँ बोलोगे ना तो क्वेश्चंस वहीं से स्टार्ट करेंगे पूछना वो आपसे। तो एटलीस्ट मैकेनिकल में जिस भी आप मैकेनिकल इसके अलाइड ब्रांचेस से हैं तो आप एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से आप अपने करके जाएं। डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पूछना तो जाहिर सी बात है कि आप वहाँ पर अच्छे से उनको रेस्पॉन्स कर सकें, आंसर कर सकें। उसके क्योंकि जब आप उनको फ्रेशर होंगे और आपसे वो फेवरेट सब्जेक्ट पूछ रहे हैं तो आपसे जाहिर सी बात है वो स्टार्ट वहीं से करेंगे। भले उनको आगे जाकर के जो है कंपनी जिस बेस पे है, कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, आगे जाके भले वो क्वेश्चन आपसे पुटअप करेंगे उससे रिलेटेड, लेकिन स्टार्टिंग में वो आपके सब्जेक्ट से शुरुआत करना चाहेंगे। तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट अपने बहुत अच्छे रखिए जिनको आप बताएं तो वो उसमें से अगर क्वेश्चन करते हैं तो फिर आपके लिए इसमें एडवांटेज रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ रेफ्रिजरेटर वर्क। अब जो है रेफ्रिजरेटर जो है कैसे काम करता है तो उसकी जो वर्किंग है वो आपको समझानी है। आप चाहे उसको डायग्राम बना के समझाना चाहें डायग्राम बना के समझाएं, थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करना चाहते हैं थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करके समझाएं, लेकिन आपको समझाना तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा जा चुका है प्रीवियस टाइम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच प्रिंसिपल रेफ्रिजरेटर वर्क। जो रेफ्रिजरेटर होते हैं वो आपका किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं, ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन AC एंड रेफ्रिजरेटर। हमारे जो एयर कंडीशन होते हैं उनमें और रेफ्रिजरेटर में जो है कौन सा रेफ्रिजरेंट जो है आज के टाइम में यूज़ किया जा रहा है, तो वो आपको रेफ्रिजरेंट के नाम बताने हैं इसमें। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस टाइम में पूछा गया है।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो COP जो है क्या है उसको डिफाइन करना है, उसे एक्सप्लेन करके समझाना है। तो COP किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के केस में COP की जो वैल्यू है या जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो क्या है, क्या होती है, कितनी होती है उसकी वैल्यू, तो वो यहाँ आपको डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना, उसकी वैल्यू भी बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस टाइम में पूछा गया है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इन हीट पंप। तो और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है हीट पंप में क्या होती है, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस टाइम में पूछा गया है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा अच्छे से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन के जो इफेक्ट हैं वो क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या होते हैं, तो वो बताने हैं 1 by 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज इनपुट गिवन टू द रेफ्रिजरेटर एंड व्हाट आउटपुट डू वी गेट। मतलब जो रेफ्रिजरेटर को क्या इनपुट दें और उससे क्या इनपुट आपको मिलेगा, तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। ओके स्टूडेंट्स, तो पीछे जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो टेक्निकल इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस टाइम में। अब हम बात करते हैं HR इंटरव्यू में जो है क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीवियस टाइम में। और टेक्निकल इंटरव्यू में भी आपका एलिमिनेशन राउंड होता है, जो बच्चे वहाँ सेलेक्ट होंगे वही बच्चे फिर नेक्स्ट आपका HR राउंड के लिए आगे जाएंगे, ठीक है ना। तो HR इंटरव्यू में क्या प्रीवियस टाइम में क्या क्वेश्चन पूछेंगे उनको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि आपका टेल मी अबाउट योर सेल्फ इन डिटेल। अब यहाँ डिटेल में पूछा गया है तो आपको डिटेल में अच्छे से बताना है अपना स्कूलिंग के बारे में, ना थोड़ा डिटेल वहाँ बताएं, अपने जो कॉलेज के एकेडमिक का जो है उसमें बताएं डिटेल में। तो आपको यहाँ डिटेल में बताएं अपने बारे में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन टेल मी अबाउट योर सेल्फ इज नॉट इन योर CV। अब यहाँ इन्होंने पूछा है कि आप ये बताएं जो आपने जो CV में लिखा हुआ है उसके अलावा जो है जो आपके CV में नहीं है ऐसा कुछ अपने बारे में जो है आप बताइए। तो ये क्वेश्चन मुझे प्रीवियस टाइम पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर ली, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर योर हॉबीज़। तो आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, तो आपने अपने रेज्यूमे में भी मेंशन की होगी, तो लेकिन आप उनको बाय टिप्स पे आपको बतानी है ये आपकी हॉबीज़ हैं। और एक बात आप ध्यान रखिए, जो भी हॉबीज़ आप बताने वाले हैं, अगर क्वेश्चन यही पूछा जाए क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम योर हॉबीज़, कि आपकी जो हॉबीज़ हैं उसमें से क्वेश्चन पुटअप होंगे। सपोज अगर एग्जांपल तो आप कहते हैं कि मुझे जो है इस टाइप ये बुक्स पढ़नी अच्छी लगती हैं, या मैंने ये किताब पढ़ी है, मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो कौन कौन सी किताब आपने पढ़ी है, मैंने ये किताब पढ़ी है, अच्छा उस किताब में को किसने लिखा था, तो आप बताएंगे कि ये किताब उस राइटर के द्वारा लिखी गई है, तो उस किताब से आपने क्या सीखा, उस किताब से आप अपने डेली लाइफ में क्या चेंज लाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाएंगे आपकी हॉबीज से। तो मैंने बुक्स के रिगार्डिंग बताया आपको एग्जांपल के तौर पे, अगर आपको कोई गेम वगैरह है, जो भी आपकी हॉबीज़ है, मतलब उसमें से क्वेश्चंस पुटअप होंगे, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। तो यहाँ पर फैमिली बैकग्राउंड को लेके आपकी फैमिली में कौन कौन है, क्या करते हैं, मदर फादर सिबलिंग्स वगैरह जो हैं, ब्रदर सिस्टर्स वगैरह जो हैं, तो डिटेल में थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था आपका विच एबिलिटीज़ डू यू रिक्वायर टू एक्सेल इन फ्यूचर करियर। तो यहाँ पर एक ही आपको आपका जो भी करियर है, आपको जो फ्यूचर में जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए जो है मतलब क्या क्या एबिलिटीज़ की आपको ज़रूरत है, ठीक है ना। तो क्या क्या एबिलिटीज़ आपके पास होनी चाहिए कि जिससे कि आप अपने फ्यूचर के करियर को, आप फ्यूचर के गोल को जो है अचीव कर सकें। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस टाइम में पूछा गया है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम। मतलब जब आपका टाइम फ्री होता है, आप जब फ्री होते हैं तो उस टाइम में आप क्या करते हैं। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस टाइम में पूछा जा चुका है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज़ योर इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी। आपकी जो है इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी कौन है, किनको आप जो है इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी में मतलब मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर वो पूछा गया क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हैव यू एवर अंडरगोन एनी सर्विस आफ्टर बाइंग एनी होम अप्लायंस, इफ़ यस देन एक्सप्लेन इन डिटेल। तो यहाँ पूछा है कि आपने कभी कोई घर का कोई सामान जो है होम अप्लायंस आपने कोई खरीदा है, अगर खरीदा है तो कौन सा अप्लायंस आपने खरीदा है, कभी ख़राब हुआ या कोई अप्लायंस ऐसा जो घर में लाए और वो ख़राब हुआ, आप उसको सर्विस कराने के लिए ले गए हो, तो उसके बारे में डिटेल में बताना है कि हाँ मैं लेके गया हूँ तो सर्विस में क्या क्या देखा, जो भी है आपने वहाँ पर एक्सप्लेन करके अपने शब्दों में जो है उनको एक्सप्लेन करके समझाना है।
एंड लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, आर यू फाइन विद रिलोकेशन। तो कंपनी अगर आपको रिलोकेशन करती है तो क्या आप रिलोकेशन के लिए तैयार हैं। मतलब अगर आपको कंपनी जो है बेंगलोर भेजना चाहती है या कहीं दूसरी जगह आपको शिफ्ट करना चाहेगी तो क्या आप रिलोकेशन के लिए तैयार रहेंगे, तो वो आपको बताना है इसमें। इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे हमारी जो और भी ई बुक्स हैं जो कि आप जो है अमेज़ॉन से ले सकते हैं अपनी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए और आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जो ई बुक है आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस ई बुक में जो है मैकेनिकल की का जो कंपनीज़ हैं उनके प्रीवियस टाइम में जो ऑन कैंपस ऑफ कैंपस जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनकी क्वेश्चन साथ में उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपना ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप HPCL के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बॉयलर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो इस ई बुक में दिए हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो है कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सब असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं, क्योंकि इस ई बुक में जो हमने प्रीवियस टाइम में जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस ई बुक में दिए गए हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की जो है ये ई बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। इस ई बुक में जो कम्प्लीटली ऑल इंडिया लेवल पे जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम का सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। साथ में जो है आपको प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के पेपर में तो वो आपको इसमें मिल जाएंगे। हाइड्रोलिक मशीन वॉल्यूम 1 के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो इस ई बुक को भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है थ्योरी ऑफ मशीन का जो सब्जेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑन कैंपस में आप बैठें, ऑफ कैंपस में आप इंटरव्यू दें या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम को आप दें, तो थ्योरी ऑफ मशीन का सब्जेक्ट जिससे जो है क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं। तो हमने इसी बुक को लिखा है और इसी बुक में जो टोटल 500 MCQ क्वेश्चन हैं जिनको आप कर सकते हैं और प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको हमारी जो नेक्स्ट ई बुक है आपका मशीन डिज़ाइन की ई बुक मिल जाएगी, जो कि हर एक एग्ज़ाम में मशीन डिज़ाइन से जो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो या फिर आपका डिज़ाइन फील्ड में हो या फिर आपका जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोई एग्ज़ाम हो, तो आपका जो है उसमें ज़रूर मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी बुक में टोटल 600 MCQ क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर वाइज दिए गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपको DRDO की जो है ये टेक्निकल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको ये बुक मिल जाएगी। तो जो बच्चे बीटेक के बाद जो है DRDO का साइंटिस्ट बी का एग्ज़ाम देते हैं, तो जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करते हैं तो उनका उसमें इंटरव्यू होता है। तो प्रीवियस टाइम में जिसमें इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने इसी बुक में दिए हुए हैं। तो जो बच्चे ऑन कैंपस ऑफ कैंपस या फिर बीटेक के बाद साइंटिस्ट बी का जिन्होंने DRDO में दिया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो कोई भी जो इसी बुक को ले सकता है और अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बेटर कर सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कहीं से कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन पूछा सकता है। तो जितना मटेरियल मिल जाए वो कम है। ओके, इसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे अगर आप जो है मेंटेनेंस टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं HPCL कंपनी के लिए, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ऑटोकैड किया है, अगर उसमें आप एज ए बिगिनर हैं या फिर एज ए इंटरमीडिएट या फिर आपको लगता है कि आप काफ़ी एक्सपर्ट हैं, आपको अच्छी तैयारी हो गई है, लेकिन आप मैकेनिकल के कंपोनेंट्स के मशीन के पार्ट्स के और अच्छे से ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारी ऑटोकैड 2D 3D प्रैक्टिस ई बुक को आप ले सकते हैं। क्योंकि इस ई बुक में जो है आपको मैकेनिकल की जो मशीनरी हैं उनके कंपोनेंट, साथ में जो है आपको जो है ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, जिनके आप 2D 3D ड्राइंग बना के और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमको बताना चाहिए कि हमारी जो अगली बुक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब। तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक के हमारे में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, किसी भी स्ट्रीम से आप मैकेनिकल लेवल के हों या किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। आप कैंपस प्लेसमेंट को कैसे पा सकते हैं, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप तो वहाँ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब की आपको तैयारी करनी तो उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो इस ई बुक में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक जो हमारी इंग्लिश एडिशन में भी अवेलेबल है और ये बुक हमारी हिंदी एडिशन में भी अवेलेबल है। आप दोनों में से हिंदी इंग्लिश में आप लेना चाहें तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आप बेटर कर सकते हैं। और आपको एक बात बताना चाहें कि एवरी संडे को जो हम मैकेनिकल
कोर कंपनी का जो है इंटरव्यू जो है आपके सामने लाएंगे, जिसमें कि हम जो है आपके सामने जो मैकेनिकल की जो कोर कंपनीज है उनके जो है इंटरव्यू 4 राउंड में, टेक्निकल राउंड में, या फिर उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है तो हम आपको बताएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे मोर देन 40+ कंपनीज के जो हैं आपको टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू और उनका सिलेक्शन प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज का हमने दिया हुआ है। और अभी लास्ट संडे जो गया उसमें हमने जो है आपका किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड कंपनी का जो मैकेनिकल का जो आपका टेक्निकल इंटरव्यू है उसी क्वेश्चन आपके सामने रखे। कमिंग संडे फिर हम किसी किसी कंपनी का जो आपके सामने जो है उसका इंटरव्यू, उसका HR इंटरव्यू, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो है हमारी वीडियोस को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू।